So guys, myself Sachin Jangda, and I'm a fourth year medical student currently studying in Vinnytsia National Medical University in Ukraine. And along with that, I'm also running a YouTube channel simply named as Sachin Jangda. Sachin Jangda उस channel का नाम है, और I'm trying to help all the students and trying to make things transparent as possible. तो आज हमारे साथ सचिन जांगरा जी है जो फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है। तो जितने भी एमबीबीएस एब्रॉड के चीजें होती है, जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग के अंदर फीस को लेके, कोर्स को लेके क्या होता है, कैसे करना होता है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं यूट्यूब के ऊपर। जो मोस्टली है वो है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर और प्राइवेट कॉलेज के ऊपर इंडिया वाले। तो जो भी एब्रॉड के ऊपर कॉलेजेस जो भी है, एब्रॉड मोस्टली यहाँ पे टर्म आता है आपका यूक्रेन और रशिया, यूके, यूएसए नहीं आएगा, ठीक है। बाकी कॉलेजेस जो है मोस्टली सबका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे मैं बात करूंगा। इन्होंने अपना जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम आते हैं अपने पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग वीडियो शॉर्ट रखेंगे ताकि सबको जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाए, टाइम से हो, ठीक है। तो पहला है कि आपका कॉलेज जो है उसका कैसा फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, ये आप बताइए इन शॉर्ट या डिटेल जो भी आपको जैसे। ओके, सो गाइज, मेरी यूनिवर्सिटी है विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड इसके हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं सबसे पहले। वैसे हर यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस या और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके चेक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ मेरी यूनिवर्सिटी की। सो ट्यूशन फीस से शुरू करते हैं। $5,000 US डॉलर्स इज करंटली द ट्यूशन फीस ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब आपको पूरा फर्स्ट ईयर से 6 साल तक $5,000 US डॉलर्स देना है पर ईयर, ठीक है। वो आपका सिंपल ट्यूशन फीस है, उसमें कुछ और इंक्लूडेड नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग हॉस्टल फीस के ऊपर। हॉस्टल फीस आपका फर्स्ट ईयर का जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी कंसल्टेंसी के ऊपर, क्योंकि उन लोगों का वो कमीशन वगैरह होता है तो वो अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। सेकेंड ईयर से थोड़ा बहुत वो अलग से फिर चार्ज करते हैं। फर्स्ट ईयर की आप $600 भी पे कर सकते हो। कुछ कंसल्टेंट आपको $600 चार्ज करते हैं, कुछ 700 भी करते हैं, कुछ 800 भी करते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में आप तो सेकेंड ईयर में आपका रहता है $400 के आसपास। 400 आ जाता है आपका, डाउन हो जाता है सेकेंड ईयर में हॉस्टल चार्ज। बल्कि जो ऑफिशियल जो फीस है हॉस्टल का वो $360 है। मतलब थर्ड ईयर से आप पे करते हो खुद बैंक जाके, ठीक है। तो आपका जो ऑफिशियल होता है ना कि हाँ आपको कितना पे करना है, जो जेन्युइन चार्ज है आपका वो $360 है। मतलब लोकल करेंसी के हिसाब से 9600 ग्रेवनास बोलते हैं यहाँ पे यूक्रेन में, तो 9600 ग्रेवनास होता है। और वही 25,000 के आसपास आपका हॉस्टल फीस लगता है एक साल का, ठीक है, विच इज नॉट दैट मच। एंड उसके बाद फिर आपका आता है मेस का। तो मेस आप ज्वाइन कर सकते हो, बट मेस रिकमेंडेड नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेस, राइट। आप खुद ही कुक करते हो, बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं अपना सामान आते टाइम। और मेस का वही $100 आप मान के चलो, अगर आप मेस ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, लंच एंड डिनर, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको हर साल रिन्यू करवाना रहता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस आपका हो रहता है $100 के आसपास, ठीक है। $100 आपका मान के चलो मेडिकल इंश्योरेंस पर ईयर। एंड उसके बाद फिर बाकी तो आपका पर्सनल एक्सपेंस आप डिपेंड करता है आप कितना खर्च कर रहे हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब कुछ लोग हैं जो बार क्लब में भी जाते रहते हैं, तो उनका फिर क्या ही बोल सकते हैं, सब डिपेंड करता है। मेन जो फीस है वो कॉलेज की 25 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली। हाँ एग्जैक्टली। ये बाकी जो बाकी हॉस्टल सब उसमें ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा में। बिल्कुल। और टोटल कोर्स ड्यूरेशन क्या है? 6.5 ईयर्स है, 6 ईयर्स? नहीं, इट्स 5.8 ईयर्स, तो वो 6 साल हो जाता है, मतलब 5.8 ईयर्स। तो इसमें इंटर्नशिप या ऐसा होता है कुछ? हाँ, इसमें 1 साल का इंटर्नशिप होता है। मतलब ऐसे इंडिया की तरह नहीं होता सिस्टम, ये लोग 5th ईयर में 6th ईयर में रोटेशन करवाना शुरू कर देते हैं। तो आपको हॉस्पिटल्स में जाने का मौका मिलता है, पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, उससे पहले नहीं बहुत सारी मिलता, चीजें लास्ट के 2 सालों में। नहीं मिलता। उससे पहले कुछ सब्जेक्ट्स में रहता है, बट उतना नहीं रहता, ऑब्वियसली इंडिया जितना तो नहीं रहता, बट कुछ सब्जेक्ट्स में आपको मिलता है मौका। बट अभी ऑनलाइन क्लासेस चली है तो उसने फिर उसका भी कर ही दिया खत्म सब कुछ। तो ऑनलाइन में तो क्या ही है, ऑनलाइन में आप बस बैठते हो, क्लास ज्वाइन करते हो, कहानी खत्म। तो ये तो हो गया। फिर पूरा जो कोर्स इसका डिटेल्स क्या है, मतलब ये तो बता दिया आपने, इसमें सब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, इसके बारे में ब्रीफ में। ओके, सो सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में मतलब जो इंडिया में पढ़ाए जाते हैं हमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी मिलता है, जस्ट बेस एकदम होता है, बेस से आप शुरू करते हो चीजों को। उसके बाद आपको हिस्टोलॉजी पढ़ने को मिलता है। फर्स्ट ईयर में आपका एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया,
मेडिकल बायोलॉजी एक सब्जेक्ट रहता है, इधर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि वो नहीं होता है। नहीं, उसमें आपको 11th 12th का वही जेनेटिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ना रहता है, एंड आपका बेसिक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहता है, जो आप 11th 12th का केमिस्ट्री होता है वही आप दोबारा पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में सिंपली ये सब्जेक्ट रहते हैं, बट हाँ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे लैटिन हो गया, तो इधर लैटिन का काफी इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग लैटिन पढ़ते हैं इधर। एंड लैटिन आपको 1 साल पढ़ना रहता है। और उसके बाद फिर आपके कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई देते हैं, पता नहीं उसका क्या ही लॉजिक है, बट पढ़ना पड़ता है, एंड क्लास तो ज्वाइन करनी पड़ती है, तो इधर वो चीज बायोकेमिस्ट्री और है। और सेकंड ईयर में आप आते हो। और बायोकेमिस्ट्री। सेकंड ईयर में आप आते हो तो वही माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके, बायोकेमिस्ट्री आ जाता है। एंड मतलब इंडिया वाले सब्जेक्ट सारे ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो पढ़ाएंगे ही, बट हाँ एक्स्ट्रा भी काफी कुछ पढ़ना रहता है, तो वो है इधर सिस्टम। टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है उसका एज कम्पेयर टू इंडिया। या तभी फिर 5.8 जो है, 5.8 साल का जो हो गया ना, और तो कोर्स लंबा हो जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपका कोर्स लंबा हो जाता पर बैच कितने लोग होते हैं एक कॉलेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली? है। हाँ पर बैच देखो, मतलब एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है, उसके दो सब ग्रुप होते हैं, तो एक ग्रुप का आप क्लास बोल सकते हो, उसमें दो क्लासेस होती हैं, और एक क्लास में मैक्सिमम 15 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं होते। एक मतलब ग्रुप में 15 बच्चे हैं, दूसरे में 15 बच्चे हैं, तो अगर मान लिया मेरा जैसे 33B है ग्रुप का नाम, तो एक 33A है और एक 33B है, दोनों में 15-15 बच्चों के आसपास स्टूडेंट्स हैं, तो तो उतना ये मतलब क्राउडी नहीं होता। तो ये एक क्लास है, ये पूरा एक ईयर है, फर्स्ट टर्म में सिर्फ 30 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं, ये आपका पूरा 6 साल रहता है, आपका यही बैच पूरा 6 साल चलेगा, ठीक है। और इतने ही बच्चे आपकी क्लास में रहेंगे फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक। आप चाहो तो बैच चेंज करवा सकते हो, बट कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब रहेगा वही आपका। आप चाहो तो बैच चेंज करवा सकते हो अपना, आप दूसरी क्लास में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया सिलेबस का। इसको आता है कि प्रैक्टिकल स्टडी करिकुलम कैसा है, प्रैक्टिकल्स या जो भी होता है कॉलेज में, कैडावर्स, फर्स्ट ईयर में कई लोग बोलते हैं कैडावर्स नहीं मिलते प्रॉपरली। हाँ हाँ हाँ, तो देखो यार, प्रैक्टिकल्स अब इंडिया से कंपैरिजन करना सही नहीं है, बहुत से बच्चे जो इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, तो वो तो बिल्कुल आई डोंट थिंक सो कि सही कंपैरिजन होता है। बट हाँ, आप यहाँ पे आते हो तो आप, पहली बात है ना, आप पॉपुलेशन ही देख लो इधर की, यूक्रेन की 40 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, इंडिया की मतलब 30 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट फ्लोर वो सारी चीजें बहुत डिफर करती हैं दोनों जगह पे। और कैडेवर्स दिखाते हैं बट डाइसेक्शन नहीं करवाते, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो सब लोग जानना चाहते हैं, कि कैडेवर्स दिखाते हैं या डमी दिखाते हैं, वो लोग पूछते रहते हैं। कैडेवर्स आपको दिखाएंगे बट सिर्फ मसल्स पढ़ाते टाइम, मतलब मायोलॉजी एक अनाटोमी में बुक आती है जो यहाँ पे फॉलो करवाते हैं, तो उसमें हमें मसल्स पढ़ना रहता है, तो आपको उस टाइम पे कैडेवर्स दिखाया जाएगा, आपको मसल्स भी दिखाई जाएंगी, बट हाँ इंडिया की तरह डाइसेक्शन नहीं करवाया जाएगा, कि हाँ एक एक बच्चे से डाइसेक्शन करवाया जा रहा है, और वो नहीं होता इधर, मतलब आई डोंट नो कि उसका रीजन क्या है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, मतलब मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई बोल रहा है कि मेरी यूनिवर्सिटी में डाइसेक्शन होता है, तो डाइसेक्शन का ऐसा है उसके। हाँ हाँ, तो थर्ड ईयर से आपकी मेनली शुरू हो जाती हैं क्लासेस, और मतलब आपके शुरू के 3 साल में मेनली यूनिवर्सिटी कैंपस में आपकी क्लासेस लगती हैं, 3 साल में आपके बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, 3 साल के बाद आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल तो जाना ही रहता है, तो हॉस्पिटल में आप जाते हो, पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो, यूक्रेनियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, अगर आपने अच्छे से सीखी है यूक्रेनियन लैंग्वेज तो आप पेशेंट से आराम से बात कर सकते हो, जो टीचर आपको समझाना चाह रहा है। कई बार कुछ चीजें होती हैं कि टीचर्स को उतना इंग्लिश में उनका फ्लो नहीं है उतना अच्छा, तो वो बीच में आपको यूक्रेनियन में ट्राई करते हैं समझाने का, तो लैंग्वेज आप सीखना वो अच्छे से कंपलसरी कैच है, कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। लैंग्वेज सीखना क्या कंपलसरी है, चीज? लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। हाँ, लैंग्वेज आपको 3 साल पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल कंपल्सन है, मतलब उसका एग्जाम भी होता है लैंग्वेज का, वो आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 3 साल। ठीक है, मतलब जो क्लिनिकल ईएनटी ऑप्था ये सब फोर्थ ईयर के बाद आता हाँ हाँ, है। सब ये मतलब थर्ड ईयर फिनिश हो जाता है, फोर्थ ईयर से शुरू होता है आपके ये सारे तो सब्जेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर हॉस्पिटल से कोई कोचिंग नहीं होती है ऐसा मतलब देखा जाए तो? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, उसमें पीडियाट्रिक्स पढ़ा देते हैं, पीडियाट्रिक्स हो गया, इंटरनल मेडिसिन हो गया, बट हमारा तो ऑनलाइन ही था तो हम नहीं जा पाए, तो उसमें थोड़ा बहुत हॉस्पिटल का आपको एक्सपोजर करवा देते थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। तो दो मेन इश्यूज है, डायसेक्शन वाला और एक पोस्टिंग्स वाला, अगर देखा जाए इस कंपैरिजन में इंडिया हाँ के। बिल्कुल तो डायसेक्शन यहाँ पे तो स्टार्टिंग से करवा देते हैं फर्स्ट बिल्कुल बिल्कुल। डे वन से। वैसे सब कुछ दिखाएंगे, वैसे आपको बोन्स दिखाएंगे जाके, ठीक है, आपको एक एक बोन्स देखने का मौका मिलेगा, आपको ऑर्गन्स दिखाए जाएंगे, आपको हार्ट भी दिखाया जाएगा, सारी चीजें दिखाई जाएंगी, बट वो डाइसेक्शन वाला सीन वो इधर नहीं होता, तो
वो अगर बच्चे एक्सपेक्ट ना करें तो ज्यादा सही है, क्योंकि कई लोग पागल बना देते हैं उधर से कि भाई डाइसेक्शन हाँ करवाएंगे, ये करवाएंगे, तो वो सही नहीं है बिल्कुल भी चीज। और पोस्टिंग्स भी यहाँ पे सेकंड ईयर होती है, वहाँ पे फोर्थ से होती है, एक 2 साल डिले होती है। हाँ, पोस्टिंग आपका मेनली आपका थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से आप बोल सकते हो, जो आपका शुरुआत हो जाता है मतलब वहां से, और फोर्थ ईयर में तो होता ही है। मतलब अभी जैसे मेरी क्लासेज हैं, तो मेरी सारी हॉस्पिटल्स में क्लासेज है, मेरा यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कुछ है नहीं, अभी तो मेरे को क्लासेस चालू है। सारी क्लासेस हॉस्पिटल्स में ही रहती हैं। हाँ, अभी ऑफलाइन नहीं इधर क्लासेस, अभी केस ठीक हैं, अभी इतने ज्यादा नहीं है, बट पता नहीं आगे कैसे रहेगा सीन। और ड्यूरेशन तो कितना अभी है? वैक्सीनेटेड हैं जो बच्चे, वो जाते हैं क्लासेस में अभी इस टाइम टाइम ऑफलाइन। क्या है यूक्रेन में? इस टाइम जस्ट लेट मी चेक भाई, इस टाइम है 12:56 हुआ है अभी, 2.5 घंटे का डिफरेंस है, 2.5 घंटे का। 2 hours 30 minutes। ठीक है, सही है। फिर क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में कुछ पॉइंट्स। क्लिनिकल एक्सपोजर, देखो वही फिर बात घूम फिर के आ जाती है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूक्रेन में, क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा जेन्युइन हूँ इन चीजों में, और ऑनेस्ट होना जरूरी भी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, इंडिया से पहली बात, इंडिया से नो कंपेरिजन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और क्लिनिकल आपको मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली एमबीबीएस है तो थोड़ा बहुत तो आपको करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना, आपको अपनी तरफ से थोड़े बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, कि जब आपको टीचर सिखा रहा है, ठीक है, तो आपको मतलब अच्छे से समझनी है वो चीज, आप कितना ध्यान दे रहे हो उस चीज में, क्लास में अगर आपसे कुछ करवाया जा रहा है तो क्या आप उसको सही तरीके से सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो। फिर इंडिया में सेकंड चीज, आप इंडिया में आते हो, समर वेकेशन आपकी होती है, तो आप हॉस्पिटल्स में, अगर आपकी जान पहचान है कहीं पे हॉस्पिटल्स में, या फिर पैसे देके भी चलता है इंडिया में, तो आप वहां पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, आप एटलीस्ट वहां पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि चीजें कैसे काम करती हैं इंडियन हॉस्पिटल्स में, राइट। एंड थर्ड चीज फिर वही आपको 1 साल इंटर्नशिप तो करना ही है, हालांकि 6 साल के बाद आएगी वो चीज, नेक्स्ट एग्जाम आपको देना है। तो आई थिंक 1 साल इनफ होता है, अगर आपकी थ्योरी पे कमांड है और आपने थोड़ा बहुत है आपका मतलब क्लिनिकल पार्ट ठीक ठाक, तो आई थिंक 1 साल आपको काफी कुछ सिखा देता है। तो यही है क्लिनिकल्स का तो फंडा। पेशेंट इनफ्लो एज कम्पेयर टू कम ही होगा। बहुत कम है ना, बहुत ही कम, मतलब पूरे कंट्री का पॉपुलेशन 40 मिलियन, और इधर लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं थोड़े से, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में काफी हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो ये लोग जिम वगैरह, ये इनका रूटीन का हिस्सा रहता है, ठीक है, ये इनका डेली रूटीन रहता है, तो ये लोग मिस नहीं करते सारी चीजें। डाइट है इनकी, मसाले वाले कुछ खाते नहीं ये लोग, स्पाइसी फूड इनका कुछ होता नहीं, सब चीजें बॉइल्ड होती हैं। तो मतलब काफी चीजें जो, और पोल्यूशन वगैरह नहीं है, ठीक है ना, तो डिजीज का तो उतना चांस है ही नहीं, तो उसी हिसाब से फिर पेशेंट फ्लो भी रहता है, तो वही चलता है इधर। और क्वालिटी मतलब बाकी सब चीजें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया या सिटी कैसी है, ये सब इन सब के बारे में। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मतलब आप नहीं कंपेयर कर सकते, यूरोपियन इधर फील आ जाता है, मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ही अलग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया वालों को ये बोल रहा हूँ कि भाई उनका स्टैंडर्ड नहीं है, बट यहाँ पे मतलब मेरी जो आंटी आती हैं, जो सफाई करती हैं, पूरे फ्लोर को साफ करती हैं, उनको भी आप देख के नहीं बोल सकते कि भाई वो सफाई करने वाली है। मतलब ये लोग अपने काम को इतना प्राउडली करते हैं कि इधर इक्वालिटी, सब प्रोफेशंस में इक्वालिटी है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप साफ सफाई करने वाले, आपका काम है, आप करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस इंडिया में क्या है ना, वो चीज मतलब बहुत है कि डॉक्टर का स्टेटस हायरकी इतना लेवल। है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप आसानी से, तो वो चीज इधर नहीं है, वो मेरे को अच्छी लगती है इधर। लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है लोगों का इधर। बाकी मतलब बाकी कोई और इशू नहीं है जो मतलब लाइफ से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, बस जो इशू है थोड़ा सा कॉलेज से रिलेटेड है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, है। बाकी हॉस्टल का कैसा मतलब सीन अगर होता है कुछ कि issue तो इंडियन स्टूडेंट्स ही करते हैं। हॉस्टल का क्या सीन होता है, एक रूम में या वन फ्लैट में कितने लोग होते हैं? हाँ, एक हॉस्टल में आपको रूम्स मिलते हैं, मतलब एक फ्लोर होता है, तो एक फ्लोर पे अलग अलग रूम होते हैं, तो कुछ रूम्स होते हैं 2 सीटर्स जिनमें सिर्फ 2 बच्चे रहते हैं, कुछ रूम्स होते हैं 4 सीटर्स, वो रूम बड़े होते हैं और बंकर बेड होते हैं आपके, ठीक हाँ। है, ऊपर नीचे वाला सिस्टम रहता है। तो रूम ठीक है, रूम में मतलब हॉस्टल में कोई इशू नहीं है, हॉस्टल मेरे को इधर का मतलब पर्सनली मेरे को सही लगता है हॉस्टल। मतलब मेरे दोस्त भी इंडिया में भी हैं, मतलब जो थोड़े से गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, जो थोड़े से नीचे वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो हॉस्टल मतलब उनके कंपैरिजन में वी हैव गुड हॉस्टल। तो इंडिया में तो गवर्नमेंट एंड कॉलेजेस जो है लोअर वाले, तो उनमें तो हॉस्टल की फैसिलिटी सही है ही, बिल्कुल घटिया हाँ, होगी। वही वही, मतलब जो ऊपर इधर के आपका हर रोज सफाई होती है, ठीक है, आपके वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, मतलब सब एकदम परफेक्ट है, ये कोई एम्स में भी दिक्कत नहीं सेम, है अगर। एम्स के अंदर भी यही है कि जो रूम क्लीनिंग होती है पीपीसी होता है, वो मतलब हर रोज आपके रूम्स क्लीन करवाए थे, वॉशरूम रूम क्लीनिंग। तो ये कुछ ही कॉलेज के अंदर इंडिया में है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में कॉलेजेस कई है जिसमें ये मतलब
सब में ये मोस्ट जो आपका क्लीनिंग फैसिलिटीज हो गई, क्लीनलीनेस हो गया, हाइजीन हो गया, तो ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस। एक और डाउट है, बहुत लोग पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है कि अगर हमें चूज करना है एमबीबीएस अब्रॉड जाए या इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस जाए। ओके तो देखो मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, शायद बहुत से लोग एग्री करें, डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पहली चॉइस तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है, आप उसके लिए फाइट करते हो कहीं इंडिया में, ठीक है, एंड डेफिनेटली अगर आप इंडिया में बैठे हो तो यू हैव दैट सुपीरियर फीलिंग, राइट, आपने इतनी मेहनत करी है, इतना टाइम दिया आपने उस एग्जाम के लिए, तो आप डेफिनेटली वो डिजर्व करते हो। तो सबसे पहला जो चॉइस है वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद अगर सेकंड में बोलूंगा तो आ जाता है आपका प्राइवेट एमबीबीएस या फिर आप एमबीबीएस अब्रॉड। तो देखो अगर आपका बजट है, अगर इफ यू कैन अफोर्ड प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया, गो टू प्राइवेट कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट करो ज्वाइन, ठीक है। बट मेनली सिचुएशन क्या आती है ना इंडियंस के साथ, हम लोग मिडिल क्लास होते हैं, हम लोग प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते एंड गवर्नमेंट में हम लोग आ नहीं सके। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते, मेहनत बहुत से बच्चे करते हैं, बट शायद कुछ लोग ज्यादा अच्छे से तैयारी करते हैं तो वो लोग चले जाते हैं आगे कॉलेज में। तो अगर आपने 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं, तो आई से कि और आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली यू डिजर्व एमबीबीएस सीट एंड आप डॉक्टर बनना डेफिनेटली डिजर्व करते हो, राइट। तो आप एमबीबीएस अब्रॉड आ सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर ओन एफर्ट्स। पहले मैं बहुत बार बोलता हूँ ये चीज कि ये सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर है, एक्सपेक्ट नहीं करना ज्यादा कुछ। बट हाँ, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ और मैं डॉक्टर बनना डिजर्व करता हूँ, ठीक है ना, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आओ, मेहनत करो और बढ़िया करो, कई पढ़ाई एग्जांपल करो थे बढ़िया से। जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड से आके इधर नेक्स्ट एग्जाम में, मतलब जो पीजी एग्जाम थे उसमें भी अच्छा रैंक, अंडर 50 अंडर 30 रैंक्स लाए। ऐसे भी एग्जांपल अभी एम्स दिल्ली में, एम्स दिल्ली से पीजी कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ाई वहां पे, एम्स, नहीं मतलब ऐसे हाँ हाँ हाँ, लोग हैं जो नहीं एम्स, हाँ बोलो। नहीं नहीं आप बोलो बोलो। नहीं मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एमबीबीएस करके आए अब्रॉड से और यहाँ पे आके काफी अच्छा रैंक, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक निकाला है एम्स, मतलब उनको एम्स मिला है पीजी के अंदर। तो ये भी है कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे पढ़ के आपको कुछ मिलेगा नहीं, अगर आप वहाँ पे सही से पढ़ते हो तो यहाँ आके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पीजी के लिए आपको अच्छी सीट हाँ मिल जाएगी। बिल्कुल, देखो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब यहाँ के बच्चे मैंने देखे हैं जो इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, लैब निकाला है उन लोगों ने, ठीक है, बहुत से इंडिया वाले बच्चे नहीं निकाल पाते लैब एग्जाम की। अगर बात करूँ यूएसएमएलई एग्जाम है, काफी बच्चे हैं जो इधर से पढ़े हैं और यूएसएमएलई उन लोगों ने निकाला है। तो ऐसी बात नहीं है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, बट दिक्कत ये है कि आप यूरोपियन लाइफस्टाइल में आते हो ना इंडिया से, तो डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं आपके सामने कि रेसिस्ट कर पाना खुद के लिए मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इधर आप आते ही एक्सपोज हो जाते हो, तो इधर का लाइफस्टाइल आपको बता देता है आपकी रियलिटी कि आप कितना खुद को रेसिस्ट कर सकते हो कितना नहीं। अगर आप खुद को कंट्रोल करने में एबल हो, अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो और सिर्फ मतलब वही चीज आप पढ़ाई पे ही फोकस्ड हो, मेन प्रायोरिटी आपकी सिर्फ पढ़ाई ही है, तो आप अच्छा करोगे। आई एम डैम श्योर कि आप अच्छा ही करोगे। पहली अटेम्प्ट में अगर आप नहीं निकाल पाओगे, दूसरी में आप जरूर निकाल। तो ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है जो मतलब वहां पे जो बच्चे भेजते हैं, वो इतना ज्यादा बच्चों को पंप कर देते हैं कि जाओ उधर से डॉक्टर बन के आ जाओ। ऐसा नहीं है, रियलिटी बहुत अलग है जो वो लोग बता, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें और कोई चीज से लेना देना नहीं है, उनका काम है सिर्फ आपको इधर भेजना, बात कर। तो वो चीज है। और एक और डाउट होता है कंसल्टेंसी किसके थ्रू आए, किसको कांटेक्ट करें। कई सारे फ्रॉड आते हैं, रोज मैसेज आते हैं मोबाइल के ऊपर कि हमारे यहाँ से जाइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, तो किसको कांटेक्ट करें। देखो एक तो बच्चे पूछते हैं कि क्या हम लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, सबसे कॉमन क्वेश्चन। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते एडमिशन इधर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टाई अप हैं कुछ लोगों के साथ, ठीक है, जो लोग ऑफिशियली जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी के साथ, कि आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है और सारी चीजें होती है, वो आपकी यूक्रेनियन लैंग्वेज में ही होती है शुरू। तो वो सारी चीजें आप नहीं कर सकते जाके ना, हमें नहीं आती यूक्रेनियन लैंग्वेज और भी काफी सारी चीजें जो हमें आइडिया नहीं है इधर को। तो उनके थ्रू हम लोग होके आते हैं, और जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है वो उन ऑफिशियल इंसानों के थ्रू ही होके जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, कोई फ्रॉड का सीन ही नहीं है, आप वेबसाइट पे जाओ, आपको वहां पे रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलेगा जो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। आपको उसका कॉन्टेक्ट डिटेल मिलेगा, आप इंटरेस्टेड हो आप उस इंसान से बात करो, वो आपके वीजा से लेके आपको यहाँ हॉस्टल तक छोड़ने का काम वो करवाएगा। तो मतलब फ्रॉड का भी कोई सीन नहीं रहता और प्रोसेस भी एकदम सेफ रहता है। तो वो मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट तरीका है एडमिशन लेना है। ठीक है, तो सारे डाउट्स मुझे क्लियर हो गए, सारे चीजें हमने डिस्कस कर लिए, जितने भी थे एकदम क्विकली डिस्कस कर लिए। बाकी कोई डाउट होगा नहीं, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ मैं, ताकि वीडियोस आपको मिलती रहे, जिनको जो भी इसमें इंटरेस्टेड है
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सचिन का, वहाँ पे जाके प्रॉपर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डिटेल्स है आप इस प्रॉपरली मिल जाएंगे हर एक वीडियो के थ्रू, हर एक कंपैरिजन जो है। मैंने चैनल देखा हुआ है तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है भाई। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ क्या And क्या thank you so much अथर्व भाई, thank you so much for this wonderful opportunity, और I hope ये वीडियो हेल्प करेगा सब लोगों का और चीजें ज्यादा सही होंगी, बेटर होंगी। So thank you so much once again. थैंक यू, चलो बाय बाय।